Good morning. This is Dr. Monisha. I'm a pediatrician for the last 25 years, and today I'm going to talk to the caregivers of children who are living in various institutions like orphanages or hostels as to how they can take care of the children in their care. For that, I've created a small mnemonic type. It's called Life's Hakeem. So हिंदी में जैसे हम हकीम जो हमारे इलाज के लिए हमारे पुराने ज़माने से, तो 4 चीज़ें हैं जिसमें हमें फोकस करना है. वन इज़ अबाउट द लाइफस्टाइल. वी माइट हमें जो चेंज करने होंगे. H is for the habits we need to change or reinforce. K is for the kitchen, what we need to take special attention in the kitchen. And M is about certain medicines we need to be prepared or aware of. So अगर हमें ये सब मालूम है, और हमें जो सबसे मैं जानती हूँ बच्चों को मालूम है A to Z, हर बच्चे को आते हैं. तो जो बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए मैं A to Z के फॉर्म में ये बताना शुरू करूँगी आपको. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है A से आपका आरोग्य सेतु ऐप जो हमारी गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है. सो वो ज़रूरी है कि आप लोगों के पास हो. दैट इज़ द लाइफस्टाइल में जो हमने नया चेंज हम लाए हैं. हैबिट्स में इट इज़ जो मैं कहती हूँ वी शुड अवॉइड टचिंग MEN. तो MEN का मतलब मैन नहीं है, माउथ, आइज़ एंड नोज़. किचन में A से हमें आंवला एंड एप्पल पे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा. दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे. मेडिसिन्स में विटामिन A वंस अ वीक इज़ रिकमेंडेड. अजिथ्रोमाइसिन हम रख सकते हैं अपने पास. Some people from the Ayurvedic stream, they recommend ashwagandha, but I'll not talk about that, but you should be aware and talk to your Ayurvedic doctor maybe. B say breathing exercises is something you should learn and practice that. It is very good to do it on a daily basis. आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं. B say take a bath every day. Take a bath after you come back from some place. It's a good idea. B से इन हैबिट्स, मेक इट अ हैबिट कि आप बीटाडीन से गार्गल करिए वंस यू कम बैक, गरारे करिए. एंड बीटाडीन की नोज स्प्रे भी आती है, सो दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड. एंड बैलून्स बच्चे फुला सकते हैं. आप अपने अलग अलग बैलून्स रखिए. अगर आप जो एक बड़े साइज़ का बैलून रोज़ फुलाएंगे, सो यू विल हैव एन आइडिया कि आपकी लंग्स ठीक से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं. बी से बादाम होते हैं. बादाम थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन 2 बादाम भी रोज़ के दे आर गुड एंड दे आर लोडेड विद जिंक जो हमारे लिए ज़रूरी है. बी से मेडिसिन्स में विटामिन B यूज़ कर सकते हैं. आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो बिडेसोनाइड रिकमेंड करेंगे. यू नीड टू बी जस्ट अवेयर एज अ केयर गिवर, नॉट रिक्वायर्ड. सी से चिल्ड्रन यू शुड अवॉइड क्राउड्स. कोई भी क्राउडेड जगह में नहीं जाना है, इसीलिए मॉल्स बंद हैं, इसीलिए स्कूल्स बंद हैं. C से इन अ हैबिट यू नीड टू कवर योर हेड विद अ कैप व्हेन यू गो आउट, स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी लो है, बिकॉज बालों से भी आपका यू कैन, इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप योर हेयर क्लीन एंड कवर्ड. C से क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश, ये आप यूज़ कर सकते हैं. एंड क्लैपिंग हैंड्स इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया. इट्स नोन एज एन इम्यून बूस्टर एक्सरसाइज, so it's a good idea. Every day learn to be happy, learn to clap hands, make it a habit every day. Kitchen में cloves and cardamom, मतलब इलायची, लौंग का आप इस्तेमाल करिए, it's good. C medicines में विटामिन C आप ले सकते हैं on a daily basis. Keep it in stock. ये काम आती है चीज़ इसमें कोविड में डील करने के लिए. Now coming to D, distance yourself. अपने आप को दूरी बना के रखिए, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखिए. इसीलिए D से डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट हुई है, सो दैट वी द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स दे कैन मेंटेन अ डिस्टेंस जो पॉसिबल नहीं है स्कूल में. D से हम डिसइंफेक्टेंट्स जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं तो ऑन अ डेली बेसिस एक बार डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होना चाहिए, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट है. कुछ नहीं है तो आप नमक का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सैवलॉन, लाइजॉल, ये ऑप्शंस हैं, आप इनके बारे में यूज़ कर सकते हैं. हैबिट्स में क्या करेंगे आप चेंज? आप D से ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. डिटॉल रख सकते हैं अगर आपको लगता है ज़्यादा इन्फेक्शन का, आपको कुछ कपड़े का, आप कहीं ऐसी जगह से आए हैं, हॉस्पिटल विज़िट करके आए हैं, डिटॉल यूज़ करिए. हैबिट में D से मेक इट अ हैबिट टू डांस.
it's a very good immune boosting exercise. It is good as for your health. So children, you should dance. और एक चीज़ और ज़रूरी है, डी से डिजिटल मीडिया को हमें लिमिट करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके आगे अवॉइड इट। ओके, किचन में हमें क्या करना है? डी से तो दाल है, पल्सेस, एंड डी से दालचीनी। अगर चाय बनाएं तो उसमें दालचीनी का प्रयोग करें, इट इज़ गुड। मेडिसिन्स में विटामिन डी का रोल है, हफ्ते में 1 बार रिकमेंडेड है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादातर देखा गया विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं। करवाना चाहे तो विटामिन डी के लेवल्स आप मॉनिटर पहले करवा के रख सकते हैं, नहीं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। जो कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स होती हैं उसमें एक होती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो आप स्टॉक में रख सकते हैं, जो आपके मेडिकल ऑफिसर कैंपस में होंगे। अब आए हम ई से आपको एल्बो यूज़ करने की आदत यूज़ करनी चाहिए। आप एल्बो से जब भी खांसेंगे या छींक आएगी तो हम नॉर्मली पहले हाथ से ढांकते थे मुंह को, अब हाथ से नहीं ढांकना है, हमें एल्बो का इस्तेमाल करना है। रिमेंबर दैट। हैबिट्स में ई से आप एक्सरसाइज करिए ऑन अ डेली बेसिस, दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू हेल्दी। ई से किचन में क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग खाते हैं और आपकी इच्छा है, eggs are a good source of protein, use that. मेडिसिन्स में विटामिन ई का रोल देखा गया है, आपके डॉक्टर का रिकमेंड करेंगे, अपनी पीडियाट्रिशियन से मिलिए, इफ़ दे फील देन यू कैन टेक दैट। एफ से फीट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लौट के आएँ कहीं बाहर से, वॉश योर फीट एंड रिमूव योर शूज़, कीप देम समवेयर आउटसाइड एंड नॉट टेक देम इनसाइड, क्योंकि ये देखा गया कि शूज़ से भी काफ़ी इन्फेक्शन अंदर फैलते थे। कुछ कंट्रीज़ में ये देखा गया, कोविड का जब इन्फेक्शन देखा। एफ से आपका फेस है, यूज़ अ फेस शील्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेट इन द हैबिट, इट विल प्रोटेक्ट योर माउथ, इट विल प्रोटेक्ट योर आईज, इट विल प्रोटेक्ट योर नोज़। एफ से एक चीज़ और होती है, फोमाइट्स। फोमाइट्स कैन बी एनीथिंग, द टॉवल या आप हैंकरचिफ यूज़ करते हैं, टेबल टॉप होता है, तो आपको इनको क्लीन रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, स्पेशली आप अगर इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे बच्चे साथ में रहते हैं। और एफ से होता है फ्रेश एयर, नेवर मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी कि अगर ताज़ी हवा दिन में 1 बार तो ज़रूर आप बाहर, ऑफ कोर्स जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी के बाहर, और देखिए कोई क्राउड नहीं हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, यू शुड गो आउट इन फ्रेश एयर, ये नहीं कि 24 घंटे आप घर के अंदर ही बंद हैं। हैबिट्स में क्या चेंज करेंगे? बुखार अगर होता है, वी शुड गेट द हैबिट कि हम थर्मोमीटर से रिकॉर्ड करें, अभी तक हमारी आदत नहीं थी, तो अब रखिए एक आदत की, और हर बच्चे का अलग थर्मोमीटर अगर हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है। सो अगर नहीं है तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे के लिए एक अलग अलग थर्मोमीटर की हो। दूसरी एक चीज़ और देखी गई है, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भी देखा गया था, कि जिसको कहते हैं फॉर्म द फोम, मतलब झाग बनाइए। जब आप हाथ धोते हैं तो 20 सेकेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि झाग बनाना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन दैट द फोम एक्चुअली कट्स ऑन द वायरस, द आउटर कोटिंग ऑफ द वायरस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि फटाफट हमने 5 सेकेंड में हाथ धो लिए, इसीलिए इट इज़ हर कोई स्ट्रेस करता है एटलीस्ट 20 सेकेंड्स लें, झाग बनाएं, एंड दैट इज़ वाई हमें 20 सेकेंड कम से कम हाथ धोने हैं। किचन में क्या? एफ से गो फॉर द फ्रेश फूड, बासी खाना नहीं, गो फॉर 1 फ्रूट एटलीस्ट, रोज़ 1 फ्रूट ज़रूर खाइए। मेडिसिन्स में फीवर कंट्रोल करने की दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, फ्लूइड्स, आपको इनफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, आपके डॉक्टर जो होंगे इन कैंपस वो रख सकते हैं तैयार, वो अपने पास और सामान भी जैसे फॉर्मिट्रॉल, इन्हेलर, जो डॉक्टर्स हैं दे माइट बी टॉकिंग ऑफ फैबीफ्लू, फ्लोक्सेटिन, बट यू डोंट नीड दैट, एंड दैट इज़ नेवर टू बी टेकन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। But do not be depressed. It's very important to have fun. So for F, have lots of fun every day. Find ways to be happy. G, games are good. They are good for all age groups. सब लोग मिलके गेम्स खेलें, but of course लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, और बस ये देखना है डिस्टेंस बना के रखें, जो आपको परमिट करती है आपकी फ़िज़िकल स्टेट, आपकी हेल्थ के हिसाब से आप वो गेम्स ज़रूर खेलिए, रोज़ 1 गेम ज़रूर खेलिए। हैबिट में जी से गार्गल करना सीखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रोज़ 1 बार 2 बार यू नीड टू डू गार्गल्स। किचन में क्या करेंगे? जी से आपका जिंजर है, अदरक, जी फॉर गार्लिक,
लहसुन। एंड जी से आप किचन में गीज़र लगा सकते हैं, दैट विल हेल्प टू क्लीन योर यूटेंसिल्स ईजियर एंड बेटर। सो दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। मेडिसिन्स में आयुर्वेदिक के मेरे जो कुछ हैं काउंटर पार्ट्स, दे से स्ट्रेस ऑन गिलोय, सो द आयुर्वेदिक डॉक्टर नीड्स टू बी कंसल्टेड। एच से क्या, मैंने लूडो की बात करी थी, एंड उसमें हमें मालूम है कि जब होम में पहुंच जाते हैं दैट इज़ हाउ यू विन। सो होम इज़ द प्लेस, इज़ द बेस्ट प्लेस। जो कहावत थी ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा आज लागू होती है। सो घर पे रहिए जहाँ पे आप रहते हैं। एच से हैंड वॉश करिए। जब भी आपको लगता है आपने कोई ऐसी चीज़ छुई है जो किसी और ने भी छुई होगी या कंटेमिनेटेड हो सकती है, हाथ धोने की आदत डालिए। हॉट वाटर, एच से हॉट वाटर भी पीजिए, जितना मुंह जलाने वाला नहीं, लेकिन गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लीजिए, चाहे सवेरे उठ के करें। हाइपोक्लोराइट यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, उसका इस्तेमाल अगेन एच से ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो भी इंचार्ज हैं आपके क्लीन करने के इंस्टीट्यूशन, दे शुड यूज़ हाइपोक्लोराइट। किचन में एक हीरो है हमारा, जो अभी कोविड में हीरो बन गया है, उसको कहते हैं हल्दी। तो हल्दी का इस्तेमाल करिए, दैट इज़ वेरी गुड। चाहे वो हल्दी का दूध हो, हमारी इंडियन जितनी सब्जियां बनती हैं, दाल बनती हैं, सब में हल्दी का इस्तेमाल होता है। तो दैट इज़ एक्चुअली द हीरो फॉर अस एंड क्वाइट रिकमेंडेड। मेडिसिन्स में जो एक हीरो है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, दैट इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये सब आपके डॉक्टर के डोमेन आ जाता है, बिना उनसे पूछे आप कुछ भी नहीं लेंगे। और दूसरा होता है होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं, उनमें भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आई से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइसोलेट होके रहिए। आपको अपने आप को औरों से आइसोलेट होके रखना है जहाँ तक हो सके। अगर आपको लगता है खांसी ज़ुकाम हो रही है आपको या बुखार हो रहा है, तो उस कंडीशन में यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। किचन में आइस अवॉइड करना पड़ेगा, इट इज़ ऑलवेज बेटर। वी डोंट वांट कि हम किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से और खांसी ज़ुकाम पकड़ें, क्योंकि हमारी अगर टेंडेंसी है जल्दी खांसी ज़ुकाम होने की, तो हम अवॉइड करना चाहेंगे। आपके डॉक्टर अगर रिकमेंड करें तो आप इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन ले सकते हैं उनके रिकमेंडेशन में। ऐसा नहीं है कि इससे आपका कोविड से प्रोटेक्शन होगा, लेकिन और जो सीजनल इन्फेक्शन जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो उसमें रिकमेंडेड है। बट ऑफ कोर्स कुछ इम्यूनाइजेशन है जो आप लोग के लिए, स्पेशली जो अगर HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, उनके लिए नहीं रिकमेंडेड है, तो वो अवॉइड होंगे। अब आई जे की बारी। जे से क्या होता है? देयर इज़ समथिंग विच आई हैव ऑलवेज लव टू डू एंड दैट इज़ जर्नल राइटिंग। मतलब आप रोज़ अपनी डायरी लिखिए, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ गए, किससे मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका अपना डिटेल रिकॉर्ड रहेगा, आपको याद रहेगा। अगर कहीं गलती से बुखार होता है कि 5 दिन पहले, 4 दिन पहले आप इंक्यूबेशन पीरियड में अगर थे, आप किससे मिले, प्लस आपके इमोशंस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। आप क्या ड्रीम कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जे से हैबिट एक बहुत अच्छी है, जॉगिंग कर सके पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्टेशनरी जॉगिंग। आप बैठे बैठे एक ही जगह खड़े खड़े ऑफ कोर्स जॉगिंग कर सकते हैं। खाने में और किचन में एक और हीरो है जे से, जिसको कहते हैं जैगरी या गुड़। तो गुड़ का इस्तेमाल करिए, ऐसे अच्छी कैलोरीज भी मिलती हैं एंड हमारे इंडियन सिस्टम में इसमें काफ़ी इसको मान्यता दी गई है। सो यू कैन यूज़ जैगरी। कमिंग टू के में नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेन अपडेटेड, क्योंकि रोज़ हमारे ज़्यादा नॉलेज हमें मिल रही है अबाउट दिस डिज़ीज़, तो नॉलेज अपडेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन मेडिसिन जो सिस्टम है, हमारे कुछ लोग के से कपूर का रिकमेंड करते हैं, कपूर जलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं किचन में कलौंजी का इस्तेमाल होना चाहिए। और आपके डॉक्टर बताएंगे अगर आपको ज़रूरत है विटामिन के की, तो वो भी आप हैंडी आप स्टॉक में रख सकते हैं। सो के तक हमने कर लिया, आधा अल्फ़ाबेट्स हमारे हो गए हैं। सो एल पे आते हैं। एल फॉर लॉकडाउन इज़ द वन वर्ड जो हम सब सुनते आ रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से। अब इससे इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लव योर लॉकडाउन। ये मौका रोज़ रोज़ नहीं आता है कि आप घर में बैठ सकते हैं। पूरे दिन घर में बैठिए और अपने फैमिली वालों से इंटरेक्ट करिए, अपने साथ में जो रहते हैं उनके साथ करिए, अपने हिसाब से करिए। कोई आपको टाइम के हिसाब से दौड़ना भागना कहीं नहीं है। सो लव योर लॉकडाउन। लाफ, एल से मेक इट अ हैबिट टू लाफ एवरी डे।
Laughing is good and it is again therapeutic. Kitchen में L से lemons. Lemons are something the more you have the better. तो आप नींबू जिस भी फॉर्म में लेना चाहें, हैव नींबू, चाहे आप शिकंजी लेना चाहें, दाल में डालना चाहें, जिस भी तरीके से खाना चाहें। आपके जो डॉक्टर होंगे जो इन कैंपस, हो सकता है वो लिवोसेट्रिजीन रखें। अब एम से तो मेरा नाम है, लेकिन एम से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द मास्क। प्लीज़ 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 जब भी आप कहीं जाएंगे या किसी से मिलेंगे, ऑफ कोर्स दूरी बना के रखेंगे जो 6 फीट की है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल मास्क आप पहन सकते हैं, 3 लेयर्ड वाला इज़ गुड इनफ। लेकिन आपको लग रहा है अगर आपकी इम्यूनिटी लो है या आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपके डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं, तो आपको N95 मास्क की भी ज़रूरत हो सकती है। कपड़े का मास्क अगर यूज़ करते हैं तो उसको रोज़ वॉश करना है, कम से कम 2 या 3 होने चाहिए। बारिश के मौसम में कपड़े के मास्क गीले भी रह सकते हैं, तो एटलीस्ट 3 रखिए अपने पास। हैबिट में क्या करेंगे एम से? म्यूज़िक। म्यूज़िक हैज़ बीन शोन टू बी वेरी थेरेपेटिक एंड हीलिंग, सो लर्न टू इन्जॉय म्यूज़िक। अपने पसंद का म्यूज़िक आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए और रोज़ सुनिए म्यूज़िक, साथ में गाना गाइए और भी ज़्यादा अच्छा है। आजकल देखा गया है कि वॉइस के हिसाब से भी टेस्टिंग करने लगे हैं, स्क्रीनिंग करने लगे हैं, तो गाना गाइए, बहुत अच्छा है। और अगर लगे कि प्रॉब्लम लग रही है, गले में कुछ खराश है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। किचन में नानी दादी कहती हैं कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ नानी दादी तो कहती हैं नाक में भी लगाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी। बट मस्टर्ड ऑयल इज़ अ गुड ऑप्शन टू यूज़। एंड एम से आपके डॉक्टर्स माइट वांट टू कीप मोंटेलियोकास्ट। There is medical circle में talk about melatonin, but that is for the medical circle. You will not be treading on that path without the help of a doctor. N से जो चीज़ सामने उभर के आई है वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को काफ़ी बढ़ावा देता है, शाबाशी देता है, वो है नमस्ते। तो अब जो हमारा ग्रीटिंग का नया फॉर्म आया है, हम नमस्ते ही करेंगे, हम किसी से शेक हैंड नहीं करते हैं, ताकि हम अपनी दूरी बना के रखें एंड हम एक दूसरे को इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें। एन से नेल्स शुड बी कट शॉर्ट। चाहे आप खाना बना रहे हो या चाहे खाना खा रहे हो, ऑलवेज कीप योर नेल्स शॉर्ट, ताकि और कोई इन्फेक्शन नहीं हो। डायरिया भी होता है। किचन में और घर में नीम का यूज़ देखा गया है। नो हार्म, यूज़ नीम, काफ़ी थेरेपेटिक है। नीम के पेड़ लगाइए, नीम की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, उनको उनमें कपड़े के साथ रख सकते हैं, पानी में उसमें आप वेजिटेबल्स क्लीन कर सकते हैं। सो नीम हैज़ अ रोल विच वी डोंट नो। एज अ मेडिकल पर्सन आई कांट टॉक मच, बट येस, इंडियन ट्रेडिशन में ये देखा गया है। और जो आपके डॉक्टर हैं वो एन से नेबुलाइज़र के लिए अरेंज करके रखेंगे, अगर एस्थमेटिक है आप में से कोई तो, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो N95 मास्क भी रखेंगे। ओ से तो हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में वो है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट का जितना हो सके उसके लिए पेड़ लगाइए। आप ओम का उपचार वो कहते हैं, ओम में भी एक तरह का उपचार है, दैट मीन्स मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ हीलिंग, इट काम्स अस डाउन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू कैन प्रैक्टिस इट, चाहे 10 मिनट के लिए करिए, 15 मिनट के लिए करिए, पर करिए ज़रूर। ओ से ऑरेंजेस। हमारे देश में भी शायद नहीं मिले, लेकिन ऑरेंजेस के भाई बहन बहुत मिलते हैं। कीनू है, मौसमी है, तो जो भी हो, आपको छोटे ऑरेंजेस भी हैं। ऑरेंजेस आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो खाइए तो अच्छा रहेगा। और आपके जो डॉक्टर हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करके रखेंगे या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सो वो आपके डॉक्टर पे छोड़िए। पी से जो आजकल बहुत आ गया है चर्चा में, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। सो पल्स ऑक्सीमीटर से रोज़ टेस्टिंग एक बार करते हैं, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशनल्स तो करते हैं, जिनको लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देखते हैं कि ये 94% से ऊपर ही बना रहे तो बेहतर है। आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन आपके ब्लड में, उसमें कुछ लोग वॉक टेस्ट भी यूज़ करते हैं कि अगर आप 6 मिनट वॉक कर रहे हैं और 6 मिनट वॉक करने के बाद अगर 6% से ज़्यादा फॉल हो रहा है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन या आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो मतलब आपको आगे डॉक्टर को देखना चाहिए। हैबिट में मेक इट अ हैबिट टू प्रे। सम डॉक्टर्स दे हैव रिकमेंडेड, जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो कहते हैं प्रोन पोजीशन इंपॉर्टेंट है, प्रोन पेट के बल लेटने में भी
शायद लंग्स का इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, बट ये अभी इस पे फर्दर वर्क चल रहा है बिफोर वी कैन से विद 100% कन्विक्शन। किचन में पी से प्रोटीन्स बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ऑफकोर्स दाल खाइए, दाल इज़ अ गुड सोर्स, एग्स इज़ अ गुड सोर्स, सोयाबीन, मूंगफली, दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड हैव दैट। एंड आपके डॉक्टर पी से पैरासीटामोल अरेंज करके रखेंगे कि इन केस बुखार हो तो पैरासीटामोल इज़ वन मेडिसिन जो आप ले सकते हैं बुखार रिकॉर्ड होने के बाद। कमिंग टू क्यू से एक नया वर्ड जो सामने आया है जो ज़्यादातर हम लोगों को नहीं पता था, वो है क्वारंटाइन। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो रहते हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, कोविड पॉजिटिव आए हैं और हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो आपको खुद को भी क्वारंटाइन में अलग रहना पड़ेगा। तो ये भी आपके डॉक्टर ही बताएंगे, बट येस, आर लर्न टू रिलैक्स, रीड गुड बुक्स। एंड आपके डॉक्टर्स वो बात करेंगे अबाउट मेडिसिन जिसमें है रेमडेसिविर, बट दैट इज़ फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स हु शुड नो, नॉट फॉर द चिल्ड्रन राइट नाउ। स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना आप सोएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 8 घंटे सोना चाहिए, रात को टाइम से सोना चाहिए। एंड बिफोर 9 o'clock इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। यू गेट द स्लीप बिकॉज हार्मोन्स भी हमारे उस हिसाब से बढ़ते हैं जिससे हम बढ़ सकें, हमारी ग्रोथ हो सके बच्चों की। एक चीज़ और है जो काफ़ी देखा गया हमारे देश में कि स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं। स्पिटिंग शुड बी अवॉइडेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी और को भी देखें बाहर स्पिट करते हुए तो वो रोकना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन रोकने के लिए। सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ और हमारे देश में इसकी कोई कमी नहीं है, हम इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, पहले तो खाट लगा के बैठा करते थे, तो वो चीज़ वापस आनी चाहिए। टीवी के सामने ना बैठ के हमें धूप का सेक करना चाहिए, इट विल बी गुड फॉर अस और हमें विटामिन डी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। हैबिट में क्या कर सकते हैं, स्टीम इन्हेलर रख सकते हैं। आप बाहर से आए, लगे थोड़ा नाक में कंजेशन कुछ है, या मॉर्निंग में आप 2 मिनट भी स्टीम इन्हेलेशन करें, उससे फ़ायदा देखा गया है। सोप का इस्तेमाल करिए। सोप अगर आप 4-6 लोग साथ में रहते हैं तो लिक्विड सोप इस्तेमाल करिए, ताकि एक दूसरे से आपका वो सेम सोप से आपको इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट करें। एक चीज़ और है जिसको मैं कहती हूँ शर्ट, यहाँ पे मैं शट अप नहीं, SHIRT शर्ट अप कह रही हूँ। इसमें क्या होता है कि आप जब बाहर जाएं तो आप शर्ट पहनिए बटन्स जिसमें आगे होते हैं, ताकि जब आप उतारें तो आप कपड़े खोल रहे हैं तो वो आपके मुंह के ऊपर नहीं आएंगे। नहीं तो अगर आप कुछ और कुर्ता पहनेंगे तो वो आपके मुंह के ऊपर आएगा जब आप उतारेंगे। तो बटन्स फ्रंट में हो, उसको मैं कहती हूँ शर्ट अप। अब किचन में क्या आपका करिए, सूप हो सके तो सूप लीजिए, चाहे कोई भी सूप हो, क्लियर सूप हो, प्याज का सूप हो, टमाटर या जो भी सब्ज़ी मिल रही है, सूप लीजिए, वो फ़ायदा करता है। 2 चीज़ें होती हैं इससे, एक तो आपको गर्म पानी भी ले रहे हैं और सब्ज़ी भी अंदर जा रही है। एंड एक चीज़ और है जिसको मैं कहती हूँ, वी हैव अ स्लेव फॉर वॉशिंग अ वेजिटेबल्स। द स्लेव फॉर वॉशिंग अ वेजिटेबल मतलब 3 चीज़ें हैं। S से है सोडा, खाने वाला सोडा, L से है लेमन मतलब नींबू, और तीसरा है विनेगर। ये हमारे गुलाम हैं जो हमारे लिए हमारी सब्जियां क्लीन करेंगे। तो जब भी बाहर से सब्जियां आएँ, आप अपने इन गुलाम को यूज़ करिए, यूज़ योर स्लेव फॉर क्लीनिंग योर वेजिटेबल्स। मेडिसिन्स में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, ये ज़रूरी है अभी आजकल। एंड स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर में फूंक के आप, ये डॉक्टर रखेंगे अपने पास कि अगर लग रहा है उनको किसी में प्रॉब्लम है तो स्पायरोमीटर में फूंक के आप देख सकते हैं कि आपकी लंग्स की कितनी क्षमता है फूंक मारने की। अब आ गए हैं टी से यू नीड ट्रीज़। अब से ज़्यादा हमें पहले कभी नहीं महत्ता समझ में आई कि ट्रीज़ हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एयर को फ्रेशन अप करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो हो सके तो अपने आसपास प्लीज़ ज़रूर ट्रीज़ उगाइए। तुलसी, जिसको हम हमेशा से पूजा करते आए हैं हिंदू ट्रेडिशन में, तुलसी की चाय, एंड सो टी फॉर तुलसी, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब यू से अम्ब्रेला, ये कुछ देखा गया है कुछ जगह कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया था छाते का, जब छाते को जैसे केरला वगैरह में देखा था कि छाते को खोल के बाहर जाते थे, तो ना केवल ये आपको बारिश से बचाता था, लेकिन ये आपको
आसपास में डिस्टेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता था। तो आप अगर अम्ब्रेला, बड़े साइज़ का अम्ब्रेला खोल के रखेंगे और आप जा रहे हैं तो अगला आपसे थोड़ी दूरी बना के रखेगा। तो ये मेजर भी देखा गया था। तो कोई नुकसान नहीं है, जब आप बारिश में जाएं तो एक छाता ज़रूर लेके जाएं। अगर रख सकते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में या आपके घर में, तो यूवी स्टेरिलाइजेशन के भी आजकल हमारे पास बहुत साधन आ गए हैं, जिससे आप, जैसे आपका मोबाइल है या जो भी सामान है जो भी बाहर से आता है, तो आप उसको उसमें डाल दें चेंबर में या उससे, तो आप यूवी स्टेरिलाइजेशन भी आजकल आ गया है यूज़ में और मार्केट में अवेलेबल है। किचन में यूँ से अपने यूटेंसिल्स जितना आप सेपरेट करके रख सकें, अलग से मार्क कर लीजिए। आप नाम लिख लीजिए अपना, या कलर कोडिंग कर लीजिए कि लाल उसका, पीला उसका, नीला उसका। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप यूटेंसिल्स को अलग करके रखिए। अब वी से मैं वेंटिलेटर की बात नहीं करूँगी, और मैं प्रे करती हूँ कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की नौबत ना पड़े। पर घरों में आप अपना वेंटिलेशन रूम्स का बढ़िया रखिए। मतलब एक बार खिड़कियाँ खोल के घर में हवा ताज़ा चेंज होनी चाहिए, पूरे टाइम बंद नहीं रहने चाहिए, ना दरवाजे ना खिड़कियाँ। और वी से वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, वेजिटेबल्स आप रोज़ खाएं। वेजिटेबल्स हमारा विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, रफेज फाइबर प्रोवाइड करते हैं, और खाइए। और जितने रंगीन ला सकते हैं अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स, वो अच्छे हैं और आपके बॉडी को बहुत फ़ायदा देंगे। डब्ल्यू से अगेन, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। अब वॉश कैसे करते हैं हाथ साफ, उसमें एक बहुत सिंपल सा तरीका है, सुमन की कलाई। मतलब पहले सीधा करेंगे, फिर उल्टा साइड करेंगे, फिर मुट्ठी बना के करेंगे, फिर अंगूठा करेंगे, और फिर नाखून करेंगे, और फिर कलाई करेंगे 2 बार। 2 कलाई होती है सुमन की, तो सुमन की 2 कलाई। सो आप इस तरह से हाथ वॉश करेंगे। सो वॉश योर हैंड्स। हैबिट में आजकल आ गया है, वेबिनार्स आ गए हैं बड़े बच्चों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। डब्ल्यू से वॉश योर क्लोथ्स, हो सके तो सेपरेटली वॉश करें, हो सके तो अपनी अलग अलग बाल्टी रखें जिसमें अपना नाम लिख लीजिए, ताकि जब कहीं से लौटे आप नहा लें, उसके बाद उसी में कपड़े रखें, उसी में सर्फ डाल के या डिटॉल डाल के एक बार निकाल के फिर आप धोएं। सो वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यू से वाटर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सो जितना आप यूज़ कर सकते हैं पानी पीजिए, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। अब बस थोड़ी सी देर और है, ख़त्म हो रहा है हमारा। एक्स से एक्सरसाइज करिए, एंड आई होप कि ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी सिम्टम्स होते हैं तो आपको एक्सरेज या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। वाई योगा इज़, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन ने हमें दिया है। सो गो अहेड, रोज़ योगा करिए। अपनी अलग योगा मैट रख सकें तो बहुत अच्छा है, एक योगा मैट रखिए और रोज़ सवेरे उठ के योगा करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेड, ज़रूरतें कम करिए, है ना। ज़रूरतें कम करिए, खुशियाँ बढ़ेंगी अपने आप से, और ज़िंदा दिल होना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जिंक के बारे में तो हम आपके डॉक्टर बताएंगे, बट स्टे सेफ एंड टेक केयर।